107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम योग। और आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जो न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ और सशक्त बनाता है। तो योग का मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। योग हमारे जीवन में कितना फ़ायदे देता है, हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, उसके लिए आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं योग गुरु हरिदर्शन जी, जिसके बारे में आप काफ़ी कुछ जान गए हैं क्योंकि 4-5 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं लाइव में। हरिदर्शन जी से आप काफ़ी सारे श्रोता बात भी कर चुके हैं। काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है हरिदर्शन जी का, क्योंकि योग से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। योग खुद भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो काफ़ी जनता से जुड़े हुए हैं। और हरिदर्शन जी हमारे सामने हैं, तो हरिदर्शन जी का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम योग में। नमस्कार शर्मिला जी। बहुत बहुत नमस्कार श्रोताओं को नमस्ते। सभी की तरफ से नमस्कार हरिदर्शन जी। तो दोस्तों को बताना चाहेंगे, दोस्तों आज है 3 अगस्त 2026 और लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो इस योग प्रोग्राम में योग के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हैं तो वो साझा कीजिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। तो दोनों नंबर अब भी जुड़े हुए हैं लाइव में, आप जुड़िए और अपनी बातें साझा कीजिएगा। 11:01 हो चुके हैं। तो पहले हम जानेंगे हरिदर्शन जी की मस्तिष्क की बात करें तो सबसे मतलब एक कहते हैं ना पूरे शरीर का कनेक्शन होता है, सब कुछ उसी से चलता है ना। अगर मस्तिष्क की बात करें तो कितना प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पे योग का, और ऐसे कौन से योग हैं जो उसको सही काम करे अपने शरीर के लिए भी और लोगों के लिए भी, परिवार के लिए भी, तो उसके लिए कौन सा योग करें और कितना प्रभाव होता है? जैसे योग से हमने पहले भी बताया अपने श्रोताओं को कि योग आपको तन मन को संतुलित करता है। जब ये दोनों संतुलित हो जाता है तो आप अध्यात्म को प्राप्त करते हो जी। और जब आप आध्यात्मिक होते हो तो आपका सामाजिक परिवेश भी बढ़ता है। तो जैसे मस्तिष्क जब तक कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपके कहने पे नहीं चलेगा जी, तब तक आपका शरीर उसी मस्तिष्क के प्रभाव में हमेशा रहता है। तो हम योग के माध्यम से कई सारे हमारे प्राणायाम हैं, कई सारे योग की क्रियाएं हैं जिससे हम तन के साथ साथ मन को भी शांत करने का व्यवस्था करते हैं जी। और मन जब शांत हो जाता है तो शरीर हमारा अनुकूल हो जाता है, उचित व्यवहार करने लगता है और आप रोग से भी धीरे धीरे शांति पा लेते हैं जी। तो योग एक ऐसा विधा है जो आपके जीने की कला को सिखाता है, समाज में रहने की कला को सिखाता है और अपने आप को सुदृढ़ करने को बताता है जी। चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान आप योग से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमारे मन को ही उस समाधान पे विचार करता है, कैसे करना है नहीं करना है, सोल्यूशन मन ही निकालता है। जी जी। तो जब तक हम उसको उसके चीज़ों के प्रति एकत्र नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तब तक वो संभव नहीं है। इसलिए मन की सुंदरता तन की सुंदरता से ज़्यादा बेहतर है। जी। तो मन को शांत रखना योग मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद करता है और जब दिमाग शांत होगा और अच्छे से काम करेगा तो शायद काफ़ी सारी परेशानियां हो अपने आप दूर हो जाएगी। जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं। हेलो जी, सन्नी जी बोल रहे हैं? हाँ मैम जी सन्नी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम योग में। तो आज के प्रोग्राम में हम योग से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। योग से जुड़ा कोई सवाल है तो बताएं। मैम मैं ये पूछना चाहता कि योग किया कैसे जा सकता है? योग आप अपने आप को शांत करके सही शांत वातावरण ढूंढिए। अगर प्रकृति के गोद में है, प्रकृति के संपर्क में है तो बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो भी सांसारिक कार्य हैं कुछ समय के लिए उसको थोड़ा सा उससे अपनी दूरी बना ले और जो हमारा ईश्वर चलाता है हमारी सांसें, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करें। और जो शारीरिक क्रिया है जैसे सांस लेने की क्रिया है जो नॉर्मल जो स्वतः ही आता है उसको लंबा करें, बृहद करें, डीप करेंगे
तो एक भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है ये। और ये आपके शरीर को, मन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके शरीर को शांत करने लग जाता है, आपके मस्तिष्क को आपके बेसिकली आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को थोड़ा इम्प्रूव कर देता है। तो आपके शरीर शांत होने लगता है, मन शांत होने लगता है। एक नसों के माध्यम से एक एक सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचता है, सांसों के माध्यम से। अच्छा। तो ये सांसों से शुरू कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने योग को। अच्छा, और ये कितने बजे उठकर सर? कभी भी कीजिए जब आपका मन शांत हो। इसलिए सुबह का वातावरण, क्योंकि वातावरण भी शांत होता है, बाहर के माहौल शोरगुल भी कम होते हैं, तो शांत समय में करने से ज़्यादा फायदा होता है। भस्त्रिका को कभी भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, जी। कम से कम कितनी उम्र में? किसी भी उम्र में, कम से कम 5 साल से लेके 90-100 साल तक के व्यक्ति आराम से कर सकते हैं। जिनको बात समझ में आ रही है वो व्यक्ति कर सकते हैं। ओके, नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सन्नी जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, अपने सवाल साझा करने के लिए बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। धन्यवाद मैम जी। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर अपने सवाल हैं वो साझा कर सकते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं, अभी आप योग और योग के बारे में बात कर रहे हैं हम, और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं योग गुरु हरिदर्शन जी। तो आप अपने सवाल कीजिए, अपने सवालों के जवाब लीजिए। अगर कितना फ़ायदा उठाने वाले हैं आप इस प्रोग्राम से, ज़रूर हम भी जानना चाहते हैं। रामकिशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो रेडियो मित्र रामकिशन जी का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। जी शर्मिला जी नमस्ते, और हमारे योग गुरु हरिदर्शन जी का भी बहुत बहुत नमस्कार। बड़ी ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं और बड़े ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। नमस्ते। तो मैं जी हरिदर्शन जी से पूछना चाहूँ, पहले तो योग जो है खाना वाना खा के करना चाहिए या खाली पेट करना चाहिए? अगर पेट की क्रियाएं हैं तो खाने के पहले ही करना चाहिए, यानी कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने और योग में। अच्छा जी। और अगर छोटी मोटी क्रियाएं कर रहे हैं तो कभी भी कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर उंगलियों को हिलाना। पर पेट से रिलेटेड जो भी क्रियाएं करेंगे वह खाने के 4 घंटे बाद कम से कम। हाँ, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, वैसे कोई दिक्कत हो, गैस प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक हो, तो उसके लिए खाली पेट करना चाहिए। बिल्कुल खाली पेट ही करना चाहिए योग को, खासकर पेट से जितने भी पेट दबाने वाले काम हो। जी। और दूसरा सवाल है कि जैसे किसी को मानसिक का रोग है तो उनको कौन सा योग करना चाहिए? किसी को क्रोध पर ज्यादा आता है, उसको क्रोध पर काबू करने के लिए कौन सा योग करना चाहिए? बस ये 2 बातें और पूछ रहा हूँ। ठीक है जी, मैं रेडियो पर सुनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रामकिशन जी, आपने सवाल पूछे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रेडियो पे सुनेंगे तो और लोगों को भी मौका मिलेगा प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो जैसे रामकिशन जी का सवाल था कि मन को कैसे शांत करते हैं, तो मन को शांत करने के लिए हम भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान, ये 4 प्राणायाम करते हैं जो कि मन को शांत करते हैं। जी। भस्त्रिका में लंबी गहरी सांस भरते हैं, जितना लंबा आप भर सको, जितना देर लंबा कर सको उतना बढ़िया, जितना गहरा भर सको, और उतनी ही धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। जिससे क्या होता है कि आपकी सांसों पे नियंत्रण हो जाता है। जैसे ही सांसों पे नियंत्रण होगा, आपके मस्तिष्क में नेगेटिव चीज़ें दूर होने लग जाएगी। तो इसमें सांस भरते वक्त कोई शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है हरी जी, या सिर्फ सांस को लंबा खींचा जाता है? सांस लेना है। अब जहाँ तक शब्दों की बात है, तो अगर वोकल शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं होते, अगर ओम का उच्चारण करते हैं मन ही मन करते हैं, गले में करते, जैसे ओम का मन ही मन करना, आवाज़ नहीं निकलेगी इसमें, क्योंकि सांस का इसमें केवल इस्तेमाल है जी। तो आप भरिए सांस को और धीरे धीरे छोड़ना है। ईश्वर का ध्यान करना है, जो भी आपके इष्ट है, जो भी धर्म के लोग हैं अपने इष्ट, किसी न किसी इष्ट को मानते हैं, आइडियल जिनको मानते हैं, उनका ध्यान करें, और इस क्रियाओं को करने से मन शांत होता है। दूसरा है भ्रामरी जी, जिसमें पहली उंगली को माथे पे रखते हैं, दूसरी उंगली को आंखों पे रखते हैं, और शेष जो 3 उंगलियां होती है उसको नाक के दोनों साइड में रखते हैं जी। और अंगूठे से कान को बंद करते हैं और लंबा गहरा सांस भरते हैं, और नाक से भंवरे की गुंजन की तरह गुंजन निकालते हैं, ओम का शब्द का उच्चारण करते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम होता है, जिससे कि आपका जो वाइब्रेशन होता है वो नाक से मस्तिष्क को थोड़ा हिलाता है, झकझोरता है। मस्तिष्क की ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो मन शांत हो जाता है। इससे याददाश्त भी बढ़ती है बच्चों में जी।
कंट्रोल होने लगता है, आपके हेडेक भी दूर होते हैं, आंखों की समस्या भी ठीक होती है, कई सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग जाती है आप करेंगे तो इसको। जी, यानी कि जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि एक दवा कई बीमारियों में काम करती है, इसी तरह से एक चीज कई फायदे आपको देने वाली है। शर्मिला जी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी 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 जी। तो हरि जी एक बार आप वो आवाज निकाल के दिखाएंगे, सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को कि जो तब करे तो वो आवाज आपकी आवाज से मैच हो जाए और हमारे श्रोता बिल्कुल ध्यान से कर पाए उसको। बिल्कुल, इसको 3 से 5 बार कम से कम करना है। मैं एक बार करके आपको बताता हूँ, समय के पाबंदी की वजह से आप ध्यान से सुनिए। और जैसे मैंने क्रियाएं बताई, सबसे पहले उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियां नाक के दोनों साइड में, और अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। सांस लंबी अंदर गहरी भरेंगे। इस तरह की 3 से 5 आवृत्ति कम से कम करें। समय ज़्यादा हो तो 11 बार तक कर सकते हैं। इससे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कान बंद रहते हैं तो बाहर के भी साउंड सुनाई नहीं देते हैं और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। शब्द बोल, ओम का शब्द रहता है तो आपका ध्यान जो है उस शब्द के ऊपर रहता है, तो दिमाग में और भी कोई ख्यालात नहीं आती। इस तरह से हम अपनी ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, एक जगह लगा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने बताया हरिदर्शन जी, और बहुत ही अच्छा सा सवाल था रामकिशन जी का, और मैं समझ पा रही हूँ कि रामकिशन जी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और जो बात की रामकिशन जी ने गुस्से की है ना, कि जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो क्या ये जब गुस्सा ज़्यादा आता है उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, या फिर तब गुस्सा आता है तब क्या करें, मतलब इस टाइप पे भी जानना। ये सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मस्तिष्क का काम हर व्यक्ति करता है जी। जब मस्तिष्क पे नियंत्रण हो जाएगा तो आपका गुस्सा स्वतः ही कम हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा समय निकालिए और इस योग को करने के लिए हरि जी, जैसे किसी को 5 बार करना है ना, तो कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी भाग दौड़ है, तो कितना समय इसमें लग जाता है बस 5 बार करने के लिए? जैसे हमने अभी आपको करके देखा है तो लगभग 30 सेकंड लगे इसको। हाँ। 15 से 30 सेकंड लगते हैं। अगर अच्छा करने वाला है तो 15-30 सेकंड लगाएगा, और थोड़ा कम है जैसे शुरू में तो 5 सेकंड में भी लोग कर लेते हैं। अच्छा। तो मान लीजिए कम से कम 2-3 मिनट इस भ्रामरी को करने में लगाइए, 2-3 मिनट भस्त्रिका को करने में लगाइए, ताकि आपकी सांसों पे पूरी तरह नियंत्रण हो। तो ये कम से कम 5 मिनट बता दिया, लगभग 2-3 मिनट है, 2-3 मिनट में 5 मिनट में तो 1-2 काम हो जाते हैं। कुल कम से कम मिनिमम से मिनिमम टाइम दीजिए तो योग को आधा घंटा, और आधा से 1 घंटा टाइम दे अपने शरीर के लिए तो आइडियल है। जी, बहुत बढ़िया। तो यानी कि 24 घंटे में से आप आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालिए, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। शायद आपके साथ साथ आपके परिवार को भी फायदा होने वाला है इसमें। बिल्कुल। और हो सकता है आपको देख देख के परिवार वाले भी योग करना शुरू कर दे, और फिर कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में और आपके परिवार में हो। जैसे हम कहते हैं ना, योग सदा एक साथ करो। अगर परिवार के लोग भी अगर इसमें सहयोगी बन जाएंगे तो देखना इसका एक्सपोनेंशियल लाभ होना होगा। जिससे 1 से आदमी करे तो 1 का फायदा, 2 आदमी करे तो 10 का फायदा। इसी तरह जब भी हम कहते हैं तो सामूहिक रूप से योग करते हैं, ताकि उसका वातावरण बन जाए जी जी, और हम दूसरे चीज़ों में ना फंसे। बिल्कुल। और बीच में रोकना चाहेंगे हरिदर्शन जी, हमारे साथ रेडियो मित्र राजकुमार जी जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम योग में। योग गुरु हरिदर्शन जी को भी नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और गुड़गांव के मित्र और श्रोताओं को बहुत ही स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं जी, योग सिखा के जी। आप रेडियो मित्रों के सहयोग से यह संभव है जी। जैसे रामकिशन जी ने भी सवाल किया है, बहुत ही बेहतर सवाल था जी। और सर, जो ब्राह्मणी योग के बारे में बताया सर आपने जी, मेरा एक सवाल है। जैसे हमारी माता बहन या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कई लोगों को सांस की तकलीफ होती है जी, सांस दमा। जी। तो सर क्या वो लोग भी कर सकते हैं इसी ब्राह्मणी योग को जी? जी कर सकते हैं। पहले मैंने बताया कि भस्त्रिका करके अपनी सांसों को, रिदम को ठीक कीजिए। लंबा गहरी सांस कम से कम 2 से 5 मिनट भरिए,
तो आपके जो सांस की समस्या है ना उसमें धीरे धीरे कंट्रोल आने लग जाएगी। फिर भ्रामरी करेंगे तो विशेष फायदा होने लग जाएगा इसमें। तो इसमें सांसों का कोई खास, हाँ जी जी बोलिए। एक सवाल और है सर, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, जैसे अभी भी गाड़ी लेके खड़ा हूँ रास्ते में कहीं जी, तो गाड़ी पूरा दिन चलाते हैं, भागदौड़ रहती है, शाम को जाते हैं तो कमर जुड़ जाती है जी, कहते ना जुड़ गए आज तो, हाँ 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 जाम हो जाती है वो कमर जी। और जी भागदौड़ की जिंदगी में मस्तिष्क जो हमारा दिमाग भी है वो जी भी शाम को घर जाते जाते बिल्कुल काम करना छोड़ देता है या थक जाता है जी। जी तो मेरे ये 2 सवाल है सर हरिदर्शन जी, मैं रेडियो मित्रों को मतलब ये कहना चाहूंगा कि मैं अब हरिदर्शन जी बताएंगे, मैं ठीक अपना है, सवाल खत्म करता हूँ जी, और मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ फिलहाल। नमस्कार जी। ठीक है हरिदर्शन जी। ये 2 सवाल। धन्यवाद रेडियो मित्र राजकुमार जी सवाल करने के लिए। रेडियो पे सुनिए सर अपने सवालों के जवाब। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्ते तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो जब ब्रेक लेते हैं जी, तो आप उस समय लंबी गहरी सांस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जब भी ब्रेक लेते हैं या जब जैसे कोई रेड लाइट पे खड़े हो, इस सांसों की क्रिया को आप उस समय थोड़ा डीप कर लीजिए। अच्छा, और जब फिर चले तो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इससे आप मन पे कंट्रोल करना, मस्तिष्क पे कंट्रोल करना, शरीर के मस्तिष्क पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जी और छोटे छोटे जैसे कंधे हिलाने वाले, अंगड़ाई लेने वाले भी इस ब्रेक में कर सकते हैं जब भी लंबी रेड लाइट हो जाती है तब। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि आप कमर का स्टिफनेस की जो बात कर रहे हैं, तो हमारी योग में 2-3 आसन होता है कमर के लिए जी, उसको करने से विशेष फायदा होता है। जैसे भुजंग आसन हुआ, मरकट आसन हुआ, शलभ आसन हुआ। आप इसको तो चूंकि ऑडियो के माध्यम से बताना उस नहीं है, पर आप इसको यूट्यूब के हिसाब से समझ लीजिए। यूट्यूब वगैरह में इसको सर्च करके देख सकते हैं, और कभी मौका मिला तो हमसे भी मिलके कर सकते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए। तो मैंने 2-3 आसन बताए, 2-3 आसन बताए, जैसे मकर आसन, मरकट आसन, भुजंग आसन, और इन 4-5 आसनों को करेंगे तो आपके कमर की स्टिफनेस सदा के लिए ठीक हो जाएगी और कभी होगी भी नहीं, ये गारंटी है जी। बहुत बढ़िया, बहुत तो ही अच्छा। आप हमने बहुत लोगों को कमर की समस्याओं से समाधान दिला दिया है बिना किसी खर्च किए, बिना किसी ऑपरेशन किए। तो राजकुमार जी आप भी अगर इसको करेंगे तो आपको स्टिफनेस की कभी रहेगी नहीं शिकायत, आप कभी कमर का स्टिफनेस होगा ही नहीं। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया हरिदर्शन जी ने। और ये तो मैं भी बताना चाहूँगी कि मेरे भी बहुत पीठ में दर्द था और डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे कराए, मैंने कराया भी, है ना। उसके बाद हरिदर्शन जी मिले और उन्होंने मेरे को एक योग बताया और उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत मिली। पहले दिन से ही राहत मिलनी शुरू हुई और कुछ दिन बाद मेरे को डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब उस कमर दर्द की वजह से। तो काफ़ी फ़ायदा होता है अगर हम ध्यान से और अच्छे से योग को करें तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। योग को तो जैसा बहन जी ने बताया कि पहले दिन से इंस्टेंट फायदा होता है, बल्कि जब से शुरू करेंगे तब से ही फायदा होता है। पर आपको ध्यान से, विश्वास से, जब तक किसी चीज़ पे विश्वास आपको ना हो तब तक कितना भी विश्वास कर लो अविश्वास ही रहता है। जी जी, तो आप विश्वास करके कीजिएगा तो विशेष आपको फायदा अपने आप महसूस होगा। कोई बताएगा नहीं, ये बताने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है, आनंद लेने की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हरिदर्शन जी यहाँ हम ये भी बात करना चाहेंगे, जैसे कि राजकुमार जी का सवाल था कि जो कमर का दर्द है ना, योग तो एक अलग हो गया, क्या उनके बैठने की वजह से भी कमर दर्द हो सकता है? उसको भी वो क्या कुछ पोजीशन को ठीक कर सकते हैं जिससे कि बेनिफिट हो सकता है जैसे ड्राइवर को? जैसे कमर दर्द के बारे में बहन जी ने बताया और राजकुमार जी ने भी पूछा, तो कमर दर्द बैठने का पोज अगर सीधा नहीं हो, मतलब एल शेप में ना बैठते हो आप, आधा लेटे आधा बैठते हो जी, या आराम कुर्सी में जिस तरह से बैठते हैं, हमारा जो पीठ है हमेशा सैगिंग रहता है, ये शेप में नहीं रहता है। हाँ। आप अब जो बिस्तर सोने का होता है उसमें बहुत गद्देदार बिस्तर होता है बहुत लोगों का, उसमें भी हमारा शरीर सैगिंग रहता है, एक रीढ़ की हड्डी खिंचा सा रहता है, उनको दर्द होगा ही होगा जी। अगर आपका बिस्तर थोड़ा टाइट हो और सपोर्ट देना है जी, घुसना नहीं है बिस्तर के अंदर, बिस्तर से नीचे से सपोर्ट चाहिए आपकी बॉडी को। जब आपका सपोर्ट रहेगा बॉडी में तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, उठने बैठने में 80% 90% लोग गलती करते हैं।
वो क्या? वो झटके से उठ जाते हैं, कैसे भी उठ जाते हैं। हम्म लेटे हैं तो सीधा उठ गए, पेट पे जोर पड़ गया, कभी कमर पे जोर पड़ गया। एक विशेष तरीके से आराम से उठने और बैठने में एक विशेष तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जैसे कुर्सी पे आप बैठे, लकड़ी के कुर्सी पे जैसे बैठते जी। हैं और कैसे उठते हैं। आराम की कुर्सी में क्या होता है कि आप झटके देते हैं तब आपको सीधा हो पाते हैं। हाँ। लकड़ी की कुर्सी पे बैठते हैं और सीधा उठ जाते हैं। उठ जाते हैं। तो इस तरह के जब आपका शेप बैठने का शरीर में एल शेप रहेगा तो आपकी कमर की शिकायत नहीं होगी। वाह, क्या बात है। तो राजकुमार जी सुन रहे होंगे तो जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि गाड़ियों में सीट को आप घुमा फिरा सकते हो, है ना, कि अपनी मर्जी से आप कर सकते हो कि कौन सी कंडीशन में आपको बैठना है, कैसे गाड़ी चलानी है। सॉफ्ट कुशन दे करके कमर को सपोर्ट कीजिए तो आपको सपोर्ट रहेगा कमर को, तो उसमें भी कम दर्द होगा। जी, बहुत बढ़िया। तो एक कुशन अगर नहीं है तो ले लीजिए राजकुमार जी, और अपनी सीट को ऐसे सेट कीजिए जिससे कि एल के आकार में रहे और आप भी अच्छे से बैठ पाएं और शायद कमर दर्द से फ़ायदा मिले। और जो योग हरिदर्शन जी ने बताया है वीडियो पे आप देख सकते हैं और उसके बाद में कीजिए और बताइएगा फिर प्रोग्राम में जुड़ करके कितना फ़ायदा आपको हुआ है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और 11:22 हो चुके हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। योग के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। हरिदर्शन जी, प्राणायाम के कितने पार्ट हैं और क्या काम करता है हमारे शरीर के लिए? जी जरूर जानेंगे। पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं रेडियो मित्र रामकिशन जी पालम विहार से फिर से। हेलो जी, नमस्ते शर्मिला जी, और योग गुरु हरिदर्शन जी को भी नमस्कार। जी नमस्ते मेरा सर। एक सवाल मन में था जी, हरिदर्शन जी से पूछना सवाल है कि जब हम तो काम धाम करते रहते हैं, बैठ उठ करते रहते हैं, लेकिन सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरी कमर के अंदर दर्द होता है, दिन में कोई दर्द नहीं होता। तो उस टाइम पर उठ के मेरे को कौन सा योग करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए? देखिए, सुबह सुबह जो योग का जो आपने बताया ना रामकिशन जी, तो उसमें हाँ जी 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 बिल्कुल सर, बहुत तो समय जहाँ तक जिनका जैसे कोई बहुत लोग खटिया इस्तेमाल करते हैं तो उनका खटिया बहुत ढीला हो जाता है। हाँ। बहुत नीचे डाउन तक चला जाता है। तो चूंकि सोते समय हमारा हमेशा पीठ कमर खींचा सा रहेगा, जो अगर बहुत ढीला हो जाएगा तो मतलब शेप बदल जाएगी, शेप बदल जाएगी, तो उस समय उनको ज़्यादा होती पेन हो सकती है। दूसरा, जब एज ज़्यादा होता है, रात में हम भोजन क्या किए, अगर खट्टे भोजन दही वाला भोजन रात में किए हैं तो उनको सुबह में कमर की शिकायत, घुटने की शिकायत हो सकती है। अच्छा। तो जैसे दही जैसे खट्टे चीज़ों का सेवन रात में ना करें। अच्छा। क्योंकि वात प्रवृत्ति जब वैसे जहाँ भी दर्द होता है वात प्रवृत्ति शरीर की बढ़ जाती है। तो रात का एक तो भोजन हल्का होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और खट्टे पदार्थ उसमें ना हो तो बेहतर। जी, यानी कि दही लस्सी की आप बात कर रहे हैं। अगर सलाद के रूप में कोई फ्रूट वगैरह लेना चाहे तो वो चल सकता है। वो कोशिश करे कम से कम ले। जी जी। रात में, दिन में खूब ले। अच्छा। भर ले, उसी से पेट चलेगा, रोटी ना खाए तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा। रात में कम कर दे। जी जी। तो थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल और समय से खाना खाएं, है ना जी। जितनी जल्दी हो सके खाना खाएं, और कई घंटों का शायद नींद और खाने के बीच में गैप करें तो वो फायदेमंद होगा। और जैसे आपने बताया दही लस्सी नहीं खानी है ना, रात को और दिन में या सुबह खा सकते हैं आप। और क्या जैसे हरिदर्शन जी खटिया जैसे लोगों ने कम इस्तेमाल शुरू कर दी है ना, टाइट करना है खटिया को। अब तो बेड पे लोग आ गए हैं, है ना, लेकिन जो गद्दा है उसकी कितनी अहमियत है ना, क्योंकि पहले तो होता था ना कि खटिया अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो गर्मियों में दरी होती थी बिछाने के लिए, और सर्दियों में रुई वाला गद्दा होता था। रुई वाला गद्दा बेस्ट होता है। आजकल कोयर बोर्ड के भी आ रहा है, कोयर का जो नारियल की उसका होता है छिलके का, जी वो भी ठीक है, पर इसमें स्पंज कम से कम हो। कुछ लोग का तो स्प्रिंग भी लगा होता है। अच्छा। वो शरीर को पूरा ही खींच के रखता है, वो सब अच्छा नहीं होता। सोने में थोड़े लिए अच्छा लग सकता है, सॉफ्ट लग सकता है, पर शरीर के लिए अच्छा नहीं। वो देखना, आप जो ज्यादा गद्दे वाले में सोते हो परेशान रहते हैं अपने पेन से, दर्द से। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान दें कि अपनी आदतों में हमारी गलती कहाँ हुई है। जी जी, लाइफस्टाइल की गलती की वजह से ही ये समस्या ज्यादा होती है। तो हम अपने शरीर को जितना
इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़िया, जितना इसको आराम देंगे उतना ही आराम ज़्यादा मांगने लग जाता है। मतलब इसकी आदत बढ़ जाती 6-7 घंटे नींद के लिए ठीक है। अगर 10 घंटे आप सोने लग जाओ तो आलसपन भी बढ़ेगा और 10 घंटे में भी लगेगा कि नींद पूरा नहीं हुआ है। जी 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 जी, लिमिटेशन जरूरी है। बिल्कुल। आप अपने शरीर को भी लिमिट में रखिए, नींद को भी लिमिट में रखिए, भोजन को भी लिमिट में रखिए। यही सब सिखाता है योग, माने आपको संतुलित करना सिखाता है। जी जी, सोच को भी संतुलित, भोजन को भी संतुलित, पहनावा भी संतुलित, और योग एक्सरसाइज जो शरीर के जरूरी चीज़ें वो पूरी करनी। जी जी, योग हमें जीना सिखाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रामकिशन जी के सवाल का जवाब मिल गया होगा। रामकिशन जी, हो सकता है बहुत सॉफ्ट वाला गद्दा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आप रामकिशन जी का एक और सवाल था कि सुबह सुबह उठते होता है तो क्या करना है। हाँ जी, तो हम इसको, जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले तो वार्म वाटर पीना चाहिए आपको, जिससे आपकी पेट साफ हो। जी, अगर पेट साफ होगा, गैस नहीं रहेगी, तो पेन भी कम होगा। दूसरा, जो नेचुरल प्रोसेस है शरीर का, उठते हैं अंगड़ाई आती है आपको जी, तो आप उसको अच्छे से लीजिए, अंगड़ाई को खड़े होकर के ताड़ासन कीजिए, बॉडी को ऊपर खींचिए जी, बॉडी को थोड़ा लचीला के लिए आगे पीछे खींचिए, चक्कटी चक्रासन है, इस तरह की चीज़ों कुछ कुछ करेंगे तो आपकी ये समस्याएं सदा के लिए ठीक हो सकती है। तो उठते ही कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत तो नहीं? हाँ, कोई नहीं, नसें आप वगैरह सबसे खींच पहले लिया? उठो, अंगड़ाई जैसे आती है आपको, जो नेचुरल प्रोसेस है वही प्रोसेस करने बोल रहे हैं आपको, स्पेशल किसी चीज से खींचने के लिए नहीं बोल रहे, या कोई व्यक्ति ना खींचे उसको, अपने खुद से ही करना है। हाँ। अंगड़ाई लेना है और उसके बाद फ्रेश होना है, पानी पीना है, तब ये सब कर लेंगे तो धीरे धीरे चीज़ को आपका रूटीन में आ जाएगी। ये पेन कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी जो भी हरिदर्शन जी ने बताया, रामकिशन जी स्टार्ट कर दीजिए कल से ही, है ना? कल सुबह से ही आप करेंगे तो शायद एक सप्ताह में काफ़ी आराम भी मिलेगा, और अब अगले सप्ताह प्रोग्राम में जुड़कर फीडबैक दीजिएगा कि कितना फ़र्क आपको मिला है, कितना फ़ायदा आपको हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा। सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, हम बात कर रहे थे कि प्राणायाम के कितने पार्ट होते हैं, वो बाद में जानेंगे अगली बार। अभी रेडियो मित्र राजकुमार जी जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी, और हरिदर्शन योग गुरु जी को भी नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, दोनों की तरफ से। कहिए क्या सवाल है राजकुमार जी? जी, टाइम नहीं है, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आया है। हाँ हाँ, बताएं सर। ये समस्या मेरे को भी होती है और हमारी मिसेज को भी होती है, हो सकता है और किसी की भी होती है जी। जी, जब भी हम कोई योग करते हैं, जैसे घुटनों का दर्द में बताते हैं ऐसे ऐसे पैरों को करो, या पेट को ऐसे करो, कमर को ऐसे, तो हमारी नाप जो होती है ना जी, धरण कहते हैं जी, हाँ धरण, हाँ जी, वह धरण दिख गया है जी, नाप दिख गया है जी, तो उसका कोई योग में कोई समाधान हो जी, बिल्कुल ना हिले जी और वो ठीक रहे जी। मेरा ये सवाल था जी, कई बार महसूस किया जी मैंने, दर्द हो जाता पेट में। बिल्कुल समाधान है। अगर बिना शरीर को तैयार किए इस तरह के आसनों का प्रयोग करेंगे, खींचने लग जाएंगे बॉडी को, तो नाभ खींचती है। तो उसके संतुलन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आगे झुकने वाला कोई काम किया, उसको बैलेंस के लिए थोड़ा पीछे झुकने वाला भी कीजिए, ठीक है? बैलेंस जरूरी है। आप कोई पैर को खींचने के लिए बोलता है, एक पैर को खींचे तो बाद में दूसरे को भी खींचे, बैलेंस कीजिए। दूसरी बात, जब हम नाभ का बात करते हैं तो नाभ में आप अपने नाभि के ऊपर जब उंगली रखते हैं तो वहां से कुछ कूदने की सी आवाज आती है, धक्का होनी चाहिए। किन्नी का यहाँ पे नहीं होती, बगल में हो जाती, इसका मतलब नाभि खिल गया। तो उसको भी बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो बिठाते हैं, और योग के माध्यम से अगर आप करेंगे तो जैसे इसमें आसन होता है जिसको हम बोलते हैं कंधरासन, तो उससे भी फायदा होता है। पर ये सब चीज़ें जब तक किसी के साथ देख रेख में ना करें, देख रेख में करने से अच्छा रहता है। नहीं तो आप बोलेंगे कि हरिदर्शन जी ने नाम तो बता दिया, फिर किसी के देख, यूट्यूब में भी उल्टे पुल्टे भी लोग बताते हैं जी जी, तो वो उसको देख के किया पर फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। तो आप इससे भी बचें, आप देखिए, सबको कीजिए, और किसी से आस पड़ोस में कोई ना कोई हमारे जैसे लोग आपको मिल जाएंगे, उनसे सलाह लीजिए। और नहीं तो पार्कों में हम जैसे लोगों के माध्यम से तो हर जगह क्लास होने लग गई है, तो आप सर्च करेंगे, आप आसपास आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है राजकुमार जी कि आप योग शुरू करने से पहले किसी के सामने करें, है ना, तो वो आपको बता पाए कितना झुकना है, कितना नहीं झुकना है, कितना सीधा खड़ा होना है, पैर ऊपर कितने करना है, कितने नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहले किसी गुरु से सीखें।
हाँ, देख देख के करने से कई बार गलतियां हो जाती हैं, या कुछ लोग गलत भी अपने ही शरीर के हिसाब से बताते हैं। हर एक आदमी का या इतना लचीला नहीं होता, वो कोशिश में कई बार ये नुकसान होता है। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। देखिए, सुनना सबका, देखना है, पर आसपास किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए। कई बार वीडियो के कंसल्टेंसी से भी हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ों को आप करिए। हम ऑनलाइन माध्यम से भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस भी चलती है, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं। जी जी जी, हरिदर्शन जी नमस्कार। ये बहुत बड़ी समस्या जी, बहुत लोगों को देखा जी मैंने, इसलिए सवाल किया जी। नहीं, सही। देखिए, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक समाधान कैसे मिलेगा। जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, आप बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आप प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो काफी सारे लोगों को उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं। थैंक यू राजकुमार जी। नमस्कार। नमस्ते जी, तो काफ़ी सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े और काफ़ी अच्छा लगा जो सवालों के जवाब हरिदर्शन जी बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं, दे रहे हैं। और अगले सोमवार को फिर से हम ये प्रोग्राम लेकर आएंगे। जो भी हमारे श्रोता हैं, योग के बारे में जो भी सवाल है अपने लिख कर रखिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख कर भेज दीजिए। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। थैंक यू हरिदर्शन जी, इतने अच्छे से समझाने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें तनाव, चिंता, मानसिक थकान, मतलब बहुत कुछ अपने शरीर के साथ होता है। तो ऐसे में बस एक अच्छा सा टिप्स है योग, जो कि प्राकृतिक और प्रभावी उपाय बनकर सामने आता है। तो जरूर नियमित योग करें, प्राणायाम करें, मस्तिष्क को शांत रखें, एकाग्रता बढ़ती है, इससे याददाश्त तेज होती है और तनाव कम होता है। तो योग सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। तो मानसिक संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है योग। और योग करते रहिए, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुनते रहिए। जो भी सवाल है वो हरिदर्शन जी आपके सवालों के जवाब देंगे, तो जवाब भी लेते रहिएगा। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो।